नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरिन सम्राट भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल माफ कीजिएगा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में प्रयागराज के संगम घाट पहुंचे। भूटान नरेश और उनके प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल का राजभवन में स्वागत करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भारत भूटान संबंधों पर विस्तृत चर्चा भी की, जिसमें भारत भूटान संस्कृति और आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के विषय पर विचार विमर्श किया गया। दरअसल भारत और भूटान में मैत्री और सहयोग के सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिनमें सभी स्तरों पर आपसी समझ, भरोसा और भरपूर सहयोग झलकता है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान की रानी जेट्सन पेमा वांगचुक ने पिछले साल की बात करें तो पिछले साल दिसंबर में भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान भूटान नरेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। भूटान नरेश का यह दौरा भारत भूटान मित्रता और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने क्या कहा है? अरुण गोविल ने कहा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का और कुछ काम नहीं रह गया है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता होता है कि वे क्या कह रहे हैं। इस बात का उन्होंने कहा कि इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। मैंने एज आई सेड इट, बहुत ही मतलब उन्हें और कुछ काम नहीं रह गया है। इन लोगों को सिर्फ कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कहना है, बट दैट्स ऑल, नथिंग। उन्हें ये भी नहीं पता होता वो कह क्या रहे हैं, उसका क्या मतलब क्या निकलता है। बहुत दुख होता है मुझे आई फील पिटी ऑन दैट। चलिए दिल्ली में कल की बात करें तो चुनाव है, वहां पर पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है और जिस तरह से वार पलटवार का दौर चल रहा है, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री और ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा है बीजेपी और कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहे हैं सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के लोग। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग गाली गलौज और गुंडागर्दी नहीं चुनेंगे। उन्होंने सीधे आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी गाली गलौज और गुंडागर्दी करती है और उन्होंने ये भी कहा कि वे साफ सुथरे और पेशेवर लोगों को चुनेंगे। दिल्ली की जनता दिल्ली आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी, उन्होंने ये दावा किया है। हमने दो मुख्य चॉइस हैं। एक आम आदमी पार्टी की टीम है, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी हैं, IITN हैं, IRS से रिटायर हुए हैं। मनीष सिसोदिया जी हैं, मीडिया का बैकग्राउंड है। आतिशी जी हैं, पढ़ी लिखी हैं। सत्येंद्र जैन हैं, पढ़े लिखे आर्किटेक्ट हैं। मैं हूं, मैं भी बीटेक हूं, लॉयर हूं। तो एक पढ़ी लिखी समझदार टीम, एक लीडरशिप यहां पे है और एक कलेक्टिव लीडरशिप है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो वहां पे रमेश विधोड़ी हैं, प्रवेश वर्मा हैं, सतीश उपाध्याय हैं और तमाम इस तरीके के लोग जो हैं। क्या दिल्ली के लोग दिल्ली को प्रवेश वर्मा और रमेश विधोड़ी जैसे लोगों के हाथ में देना चाहेंगे? यही तो लीडरशिप है, कोई बाहर से तो आ नहीं सकता। यही इनके पोस्टर बॉयज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना जोर लगा रखा है। तो दिल्ली के लोग, मुझे लगता है कि गाली गलौज, गुंडागर्दी, बात बात पे झगड़ा, वायलेंस, अपने बल का प्रयोग, पैसे का प्रयोग, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वाले उसको चुनेंगे। दिल्ली वाले एक साफ सुथरे आम प्रोफेशनल्स को चुनेंगे, जो दिल्ली की एक आम प्रोफेशनल और एक दिल्ली के एक आम समाज को, लोगों को, वो जो आम जो है ना, बॉय नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर,
उस तरीके का लोग चाहते हैं। मैं नहीं समझता दिल्ली के लोग अपने आप को रमेश विधूड़ी या प्रवेश वर्मा के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इसलिए दिल्ली जो है इस पर आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। लोकसभा में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मैं सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं तो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। तो इससे उन्होंने कहा कि इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No WAF property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. Sir, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का संविधान किसी के पिताजी का नहीं है। असदुद्दीन अवैसी पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि असदुद्दीन अवैसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये देश कानून से चलेगा। उन्होंने कहा कि ये देश कानून से चलेगा, कोई भी समाज चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू कानून से ऊपर नहीं है। ओवैसी, ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। सोशल इक्वालिटी को जन्म देगा। उनका कहना है कि ये सोशल इक्वालिटी इनइक्वालिटी, ये सोशल इक्वालिटी की बात जाके कांग्रेस से पूछे ना। कांग्रेस से पूछे कि सोशल इक्वालिटी क्या होता है। सोशल इक्वालिटी कानून है। कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ओवैसी हो या रामनाथ हो। ये डरा रहे हैं देश को डराने का काम करते हैं। देश डर के नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। कांग्रेस होता तो डरा के काम कर लेते। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के आयोजन पर उन्होंने महाकुंभ में जाने की खबर पर कहा है कि हमें पता था कि जब दिल्ली में चुनाव चल रहे होंगे तो वे ज़रूर कोई कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हाथ से बाजी निकल चुकी है। उन्होंने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के हाथ से बाजी निकल चुकी है, बीजेपी चुनाव में कहीं नहीं है। और कल के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, सीधे आरोप बीजेपी पर है। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन बहुत देर हो चुकी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही दिल्ली में और उन्हें उत्तर प्रदेश से उस दिन महाकुंभ भगदड़ हादसे में मरने वालों की संख्या के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को। मेरे दो सुझाव हैं। ये तो हमको मालूम था, कोई न कोई इवेंट वो करेंगे फोटोग्राफी का जब दिल्ली में चुनाव हो रहा हो, क्योंकि हाथ से बाजी निकल चुकी है। चुनाव में वो कहीं नहीं है भाजपा। कल जाएंगे और सुबह से ही फोटो सेशन शुरू हो जाएगा। कैमरे में सामने कोई नहीं आएगा
और मैं ये कहूंगा दिल्ली में चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास कर चुके हो, पर बड़ी देर कर दी प्रधानमंत्री जी। आपकी भाजपा की लुटिया डूब चुकी है दिल्ली में, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इतना जरूर कहूंगा प्रधानमंत्री जी, वहां जा ही रहे, मुख्यमंत्री जी होंगे, सरकार होगी, उससे ये जरूर पूछ के आए कि आखिर स्नार्थी दर्शनार्थी कितने हैं जो उस दिन दुर्घटना में मारे गए हैं। जो गिनती तो कम से कम पूछ के ला दें, इतनी मेहरबानी कर दें। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि इस तथ्य के बावजूद कि बीजेपी ने दिल्ली में हर काली करतूत अपना ली है, इस तथ्य के बावजूद कि चुनाव आयोग इतनी गहरी नींद में सो रहा है, दिल्ली की जनता एक ईमानदार पार्टी, एक सकारात्मक सोच वाली पार्टी, एक शिक्षित चेहरे के साथ हमारे द्वारा घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को भारी मतों से जिताने जा रही है। उन्होंने ये दावा किया है। देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाजपा ने दिल्ली में हर काली करतूत अपना ली, डिस्पाइट द फैक्ट कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत गहरी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, दिल्ली की जनता एक ईमानदार पार्टी को, एक पॉजिटिव विजन वाली पार्टी को, एक पढ़े लिखे चेहरे के साथ सीएम जो हमने घोषित किया है अरविंद केजरीवाल जी, उन्हीं को भारी मतों से वोट देने वाली है। हमारी दिल्ली की जनता से ये अपील है कि बहुत भारी संख्या में बाहर निकले और इतनी जोर की झाड़ू का बटन दबाएं कि करंट भाजपा के दफ्तर लगे। इतनी भारी संख्या में बाहर निकले कि इनकी सारी मैनिपुलेशन फेल हो जाए। जहां तक चाहे हमने एक वेबसाइट बना दी है जिसमें फॉर्म 17C रात को ही हम मैच करके बता देंगे ताकि कोई स्कोप न रहे जो मिसमैच हम हर बार कहानी सुनते हैं। हम अपने वॉलंटियर्स को, अपने वोटर्स को, झुग्गी वालों को, मिडिल क्लास को, हर वर्ग को, यूथ को, विमेन को ये बताना चाहते हैं कि घबराने की बात नहीं है भाजपा की गुंडागर्दी से। हमने हर प्रोविजन क्रिएट कर दिया है ग्राउंड पर, स्पाई कैम्स हैं ग्राउंड पर, आपके हाथ में फोन्स हैं ग्राउंड पर। जहां भी आपको इनकी कोई भी धांधलेबाजी दिखे, आप इनको रिकॉर्ड कीजिए, फिल्म कीजिए, ऑनलाइन डालिए। वी विल इंश्योर कि इनकी गुंडागर्दी दिल्ली में बंद हो। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वितरित नियुक्ति पत्रों पर कहा कि बिहार के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्क डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था, जो वर्षों से लंबित था। ज़मीन पर काम करने वाले कनीय अभियंताओं की बड़ी संख्या अब उन समस्याओं का समाधान करेगी जिसकी कमी वर्षों से थी। उन्होंने आगे बिहार के लिए वे तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजद के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वे हताश और निराश हैं और जानते हैं कि 2025 में वे राजनीति की दुनिया से बाहर होने जा रहे हैं। देखिए, बिहार के लिए आज तकनीकी आयोग के द्वारा जो नियुक्ति दिया गया है एक ऐतिहासिक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्क डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी था, बरसों से लटका हुआ। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र की जो शुरुआत हुई है, हमारा जमीन पर काम करने वाले कनीय अभियंताओं का एक बड़ी संख्या अब उस समस्याओं का समाधान करेगा जिसकी कमी वर्षों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो उस तरह के वातावरण बन रहे थे, वो समाप्त संविदा कर्मी पर जो रखे जा रहे थे, उस सबसे मुक्ति मिलेगा। आरजेडी तो सवाल खड़ा करी, कुछ हुआ ही नहीं। राजद के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, हताश और निराश है। वो जानता है कि 2025 में हम आउट हो जा रहे हैं राजनीति की दुनिया से। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं बची है। बता दें कि आप पार्टी सीधे सीधे चुनाव आयोग पर हमलावर है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि दिल्ली में संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। कालकाजी में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। कालकाजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, रमेश बिधूड़ी के बारे में उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार वहां घूम रहे हैं। जंगपुरा में बीजेपी उम्मीदवार गुंडागर्दी कर रही है और नई दिल्ली में भी ये सब देखने को मिल रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को ये नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि उल्टा एक महिला मुख्यमंत्री की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। अगर ये हाल है
उन्होंने कहा कि अगर ये हाल है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं। आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग, और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिदुड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहां पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहां गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं है। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। लेकिन संजय जी, फिर ऐसे चुनाव, अगर आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर चुनाव के बाद भी आप अगर कोई आप लोग हार गए तो आप ऐसी बातें करेंगे? कोई हारने का सवाल ही नहीं है, इनके बस की नहीं है। जनता एक तरफा वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, एक तरफा वोट दे रही है। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आप देख लीजिएगा। पटपड़गंज में भी अजय माकन कल सवाल खड़े कर रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी की भूमिका रही चुनाव में बहुत। अजय माकन 8 तारीख को 0 सीट आने का इंतजार करें, ज्यादा परेशान न हो। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से मुक्ति चाहती है। अरविंद केजरीवाल का 10 साल शासन कुशासन है। कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और दिल्ली की जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। दिल्ली की जनता जमानती, झूठे वादा खिलाफ, निकम्मे, नसखिया, नलायक केजरीवाल से मुक्ति चाहती है। केजरीवाल का 10 साल का शासन कुशासन है। केजरीवाल और उसकी पार्टी दिल्ली के लिए आपदा बन के आई है, जनता उसे सिरे से नकार रही है। और दूसरी तरफ कत्लो गारत की आरोपी कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे। दिल्ली की जनता ने तय किया है, ना चाहिए आपदा, ना चाहिए कापदा, दोनों से मुक्ति चाहती है जनता। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली की जनता का एजेंडा है और कल के रुझान में वो स्पष्ट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ जिला के कुजू स्थित चरण पहाड़ी धाम, जहां चैतन्य महाप्रभु के चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। संतों ने बताया कि यह निशान 540 वर्ष पुराना है। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से वृंदावन जा रहे थे, इसी स्थान पर कृष्ण भक्ति में भाव विभोर होकर नृत्य किया था। उनके साथ जंगल के जीव जंतु और सर्प सभी नृत्य करने लगे, जिससे पत्थर पिघल गए और उनके पैरों के निशान पड़ गए। उन्होंने ये भी बताया कि जो निशान आज भी देखने को मिलता है और उसी को लेकर इस जगह पर मंदिर की भी स्थापना की गई है और प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर वृंदावन और ब्रज की तर्ज पर फूल और गुलाब से भव्य होली खेली जाती है। 64 महंत भोग लगाने के पश्चात फूल और गुलाल से जमकर होली खेली और भाव विभोर होकर नृत्य और कीर्तन भी किया। इस मौके पर वृंदावन से आए पीठाधीश्वर महंत किशोरदास महाराज और महंत प्रेमदास महाराज ने फूल और गुलाल उड़ाकर होली का आगाज किया। इस मौके पर लोगों में उल्लास और माहौल देखा गया। महंत भोग का आयोजन वो हो रहा है और ये स्थान महाप्रभु की चरण पादुका स्थान के नाम से जाने जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जन हैं, वो इस स्थान को दर्शन करने के लिए, इनके आशीर्वाद लेने के लिए प्रतिवर्ष इस दिन पर आते हैं और विशेष उत्सव यहाँ होता है। जो अभी भी बहुत सारे लोग जगह जगह से आए हुए हैं, जैसे बंगाल हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, सब यहाँ अभी भी उपस्थित लोग आए हुए हैं। लोग बहुत उल्लास के साथ होली खेलते हैं और ये होली ब्रज का होली जाना जाता है, जो कि गुलाब के पंखुड़ियों और गुलाल से मिश्रण होकर के अभी यात्रा निकलेगी। उस यात्रा में केवल होली के खेल का ही यात्रा का दृश्य दर्शन होगा। तो यह स्थान आज 29 वर्षों से ऐसे जनों को और श्रद्धालुओं को मनमोहित कर रहा है और लोग इसी के लालसा से छूटे चले आते हैं। आज जी राधाकुंड का निवासी हमारे श्री श्रीदास गोस्वामी गद्दी का आसीन महंत वर्तमान अभी केशव दास जी महाराज, वो भी अभी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पूरी होली वाली वाइब्स आ रही है, जबकि होली स्टार्ट भी नहीं हुई है। पूरा
रामगढ़ में सच में ऐसा लग रहा है कि वृंदावन आ गए बहुत ही अच्छा लग नहीं रहा कि हाँ रामगढ़ में है बहुत सारे पहुँच गए हैं। क्या नाम है ठाकुर जी का ये धाम वृंदावन धाम और कोई वृंदावन और यहाँ कोई अलग है ही नहीं। ये तो ब्रज का जो होली होता है वो आज से शुरू हो गई। आज से जो है सरस्वती पूजा का जो पूजन हुआ और ये 64 महंत का जो भोग लगा है तो आज से होली 1 महीने की होली हो जाती है और ब्रज की जो होली का आनंद होता है वही इस होली में आनंद आ रहा है। और गुलाल के साथ होली पूरा रंग सब पूरा मनाया जाता है। अभी तो आप देख ही रहे थे पूरा गुलाल रंग उड़ाया जाता है। होली ब्रज का होली जैसे ही होता है और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।